नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि लगातार नीतीश कुमार जो है ना चर्चा में बने हुए हैं, खबर में बने हुए हैं। पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के दिल में अभी भी बीजेपी के लिए जगह है क्या, क्योंकि बीजेपी से दोस्ती का बात कह दिए थे। अब इस पे हम लोग बतिया ही रहे थे कि नीतीश कुमार सामने आए और बोल दिए कि भाई ये सब बकवास बात है, हम ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, आप लोग बात का बतंगड़ बना दिए। लेकिन हम लोग ये सब देख ही रहे थे, सोच ही रहे थे, चर्चा परिचर्चा कर ही रहे थे कि इसी के बीच में नीतीश कुमार का एक और बड़ा बयान आ गया। अभी बड़ा बयान क्या है पहले सुन लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि बाद में नीतीश कुमार कह दें कि हम तो ये बोलबे नहीं किए थे, आप लोग गलत मतलब निकालिए। तो पहले सुन लीजिए। सुन लीजिए, हम तो कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। सुन लिए ना। अब देखिए कि नीतीश कुमार जो है साफ शब्द में बोल दिए कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, तेजस्वी हमारा सब कुछ है। अब ये एगो चाचा एगो भतीजा के लिए बोले हैं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए बोले हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अब बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि एक बयान का राजनीति में जानते हैं बहुत तरह का मतलब निकलता है, और ये जो बहुत बड़ा सियासी बयान आया है इस पे कहीं ना कहीं जो है ना सियासत पूरा गर्मा गया है। और सियासत का गर्मी जांचने के लिए हम लोग आज निकल गए हैं मैदान में। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि आखिर नीतीश के इस बयान का क्या मतलब है। आइए। नीतीश कुमार ने कहा है कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, तेजस्वी हमारा सब कुछ है। तो तेजस्वी जी को अगर उनको अच्छा लगता तो तेजस्वी जी को दिया जाए। हाँ। मेरे ख्याल में तो युवा कोई भी हो, हाँ। जो आज का मांग है युवा होना चाहिए। हाँ। युवा में हमारे बस नजर में दो आदमी हैं, तेजस्वी यादव हैं, हाँ। चिराग पासवान है, हाँ। बस इनके अलावा तो कोई नजर आ नहीं रहे हैं। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही नीतीश कुमार का ये बीजेपी से दोस्ती वाला बयान बड़ा वायरल हो रहा था। 2-3 दिन बाद नीतीश कुमार का प्रेम फिर से आरजेडी की तरफ जागा। नीतीश कुमार तो भाई दिल के सच्चे आदमी हैं। हाँ। पलटू राम उनका नाम है। हाँ। कभी बीजेपी की तरफ जाते हैं, कभी आरजेडी की तरफ जाते हैं। सच्चा भी बोल रहे हैं, पलटू राम भी बोल रहे हैं। तो पलटू राम तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका तो कोई भाई ऐसी है ही नहीं। हाँ। वो कभी 2 दिन में इधर जाते हैं, 6 महीने में इधर, साल भर में उधर। हाँ। आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ। इसीलिए बोल रहे हैं कि युवा जो भी हो, युवा को मौका दिया जाए। हाँ। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, हाँ। युवा को मौका दिया जाए। बात तो सही है कि देखिए बिहार में जिस तरह से सब कुछ तेजी से बदल रहा है तो युवाओं को मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन बात है कि तेजस्वी आइए तो नहीं, आप काहे भाग रहे हैं? तेजस्वी यादव यहाँ युवा मुख्यमंत्री बनने को तैयार एकदम बैठे हुए, मुरेठा बांध के आप लोग भाग रहे, बताइए। हाँ, नीतीश कुमार कमान देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तेजस्वी यादव को कह दिए कि भाई यही हमारा सब कुछ है, अब यही को मानिए। ठीक है। अच्छा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बताइए भैया कि अगर मान लिया जाए कि हम कहें, आपका क्या नाम है? कमलेश नाम है। कमलेश नाम है। अगर मान लिया जाए अभी हम कह दें कि कमलेश ही हमारे सब कुछ हैं, नहीं वैसा तो नहीं होगा। जो भी बिहार का जो हाँ। चला रहे हैं, हाँ। उन्हीं का सौंपा जाएगा। हाँ, उन्हीं को सौंपा जाएगा, है ना। जैसे युवा में अभी तेजस्वी यादव है, हाँ। ऐसे तो नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ। अब नया युवा फ्री से होना चाहिए। अच्छा, सब लोग कह रहा है कि यहाँ पे अभी 2-3 को भैया ही बोल रहे थे कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि भैया हम प्रधानमंत्री बनने के लिए अब आगे दिल्ली जाएं, यहाँ पे संभाले कमान तेजस्वी यादव। देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ। राजनीतिक है। हाँ। इसमें बहुत बड़ा अथी होता, राज होता है। हाँ। ऐसे कौन क्या कर सकता है इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन अभी के लिए हाँ। बिहार के लिए युवा नेता वो चाहिए और हाँ। आए देखने के लिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनके जो बीजेपी वाला बयान दिए थे उससे अलग लोग अटकल लगा रहा था कि कहीं नीतीश कुमार फिर से जो है कहीं बदल ना जाए। लेकिन अब उन्होंने सब कुछ जब तेजस्वी को मान लिया है तो अब एक तरह से लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाने लगे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब बागडोर जो है, गद्दी जो है वो देना चाहते हैं क्या तेजस्वी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से नमस्कार करता हूं और पूरे बिहार वासी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आप सभी मीडिया बंधु को भी बधाई है, शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की। देखिए, जहां तक नीतीश जी की ऐसे बयानों की बात है तो बिहार में पहले क्या था और बिहार के लिए जो उचित लगा उन्होंने किया, और एज ए सीएम वो बिहार के अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के वो अभिभावक हैं।
और उन्होंने जो अच्छा समझा उन्होंने निर्णय लिया और उस निर्णय के साथ पूरा बिहार उनके साथ खड़ा रहा। और तेजस्वी जी के बारे में अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो अभिभावक के रूप में ऐसा निर्णय लेना कोई बहुत बड़ा औचित्य का बात और ताजुब का बात नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि कुछ ही दिन पहले जो नीतीश कुमार है उन्होंने बीजेपी से अपने दोस्ती की बात कही थी और उसका बहुत सारा मतलब निकाला गया। अभी नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी ही हमारे सब कुछ है। अब भले ही हम उनको उत्तराधिकारी कह दें या आने वाली पीढ़ी के नए नेता कह दें या नए मुख्यमंत्री कह दें, लेकिन मीडिया पे ऐसे भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप लोग एक बात का 11 बात कर देते हैं। इसलिए हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि आपको नीतीश कुमार के इस बयान से कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, यही सब कुछ है, आपको इससे क्या समझ आता है? सही बात तो है, सब कुछ वही है और होना भी चाहिए। युवा पीढ़ी है आज हम लोग के लिए बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी को दूर करने की युवा पीढ़ी आना बहुत जरूरी है। अच्छा, इससे हम ये कह सकते हैं क्या कि एक नए नेता को, एक युवा नेता को जो नीतीश कुमार के एक सहयोगी के रूप में अभी बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनको हरी झंडी दिखा रहे हैं क्या? नहीं, एक मौका तो देना चाहिए नीतीश जी को। हाँ, मदद करना चाहिए। हाँ, अभी देखिए नीतीश कुमार पे हमेशा ये इल्जाम लगते रहता है कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जो है तेजस्वी यादव को भी कुर्सी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अभी ये कहा है कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, हमारा सब कुछ है। तब इससे तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि हो सकता है इस जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको हरी झंडी दिखा रहे हैं कि नहीं भाई अब हमारा हो गया, अब हम तेजस्वी हमारा जो बच्चा है उनको हम सौंपना चाह रहे हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा कोई बात तो सब कुछ है वाला का मतलब क्या हो? मतलब फिर भी अपना गार्जियन के समान है, इसीलिए वो बोलते। जी तक गार्जियन, देखिए गार्जियन घर में रहता है, फैसला लेता है, करनी धरनी रहता है बच्चे लोग का आजकल, है कि नहीं? वो तो है, ये है ना भैया, करनी धरनी तो बच्चे लोग का रहता है, गार्जियन के रास्ते पे ही नहीं चलता है बच्चा। तो गार्जियन तो बोल दिए कि भाई मैंने, देखिए घर परिवार में माए बाबूजी चाहे दादा दादी क्या बोलते हैं कि भैया यही सब कुछ है, एक से बतियावा। हाँ, तो आखिर बात करने या जो भी आप कह रही हैं, हाँ, तो वो सही कर रहे हैं। हाँ, युवा को एक पहचान देना बहुत जरूरी है, युवा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है और उनको दिल्ली जाना है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ का काम संभालिए, अब हम तभी घूम के आते हैं दिल्ली से। हाँ भैया, सही में ऐसा ही है क्या? हाँ, ये तो उनकी अच्छाई है कि अब वो अब बिहार की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंपा जाए। अब समय आ गया है। हाँ। वो बिहार के गार्जियन थे, 18 साल उन्होंने शासन किया। हाँ। अब समय आ गया है कि बिहार को युवाओं के हाथ में दिया जाए। युवा की जनसंख्या बहुत बड़ी है इस बार। हाँ। वो समय है कि युवा को चलाना ही चाहिए। अच्छा दीदी, अभी नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार का कहना है कि तेजस्वी यादव अब हमारे सब कुछ है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। आप लोग उनको वोट दीजिएगा, स्वीकार करिएगा? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार को अभी रहना चाहिए कि सही में उनको जो है आगे बढ़ा देना चाहिए कुर्सी? आगे बढ़ा देना चाहिए सत्ता। हाँ, आप लोग नया जनरेशन अब चाहती हैं, है ना? आप लोग, आपको क्या लगता है दीदी? वही है। हाँ, यही बोले हैं, हम भी बोल रहे हैं। वही दोनों एकदम प्योर सखी है, नहीं? सखी, हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने ये बस ऐसे ही भावनात्मक बयान दिया है या सच में नीतीश कुमार अब तेजस्वी को ही सब कुछ मान रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये सही बात है कि युवा नेता के आना ही चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो अभी के डेट में जो परेशानियां हैं वो जो दिखते हैं वो युवा ही समझ सकते हैं कि हाँ, युवा के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है ना। लेकिन बात तो सही है कि अभी युवाओं की जरूरत, जैसा कि हम आपको पहले ही बोले कि बिहार में युवाओं की जरूरत तो है और बिहार में युवा जो है अलग अलग काम कर भी रहे हैं। अब जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार ने ये भावनात्मक बयान दिया है या सियासी बयान दिया है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। और जब सच में नीतीश कुमार सब कुछ अपना बनाएंगे तेजस्वी यादव को, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने बस हल्का सा कहा है कि तेजस्वी हमारे सब कुछ है, तेजस्वी हमारा बच्चा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते आइए। अब उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ही मेरे सब कुछ है ना? तेजस्वी यादव ही मेरे सब कुछ है, तेजस्वी मेरा बच्चा है। तो बच्चा है, चलिए ठीक है भाई, भतीजा चाचा भतीजा का पार्टी तो उनको कहाँ ही जाता है, लेकिन ये सब कुछ है का मतलब क्या है? अब इनके लिए सब कुछ हम लोग क्या कहें, ये सब कुछ उनको बना दे रहे हैं। और कल फिर ईडी या सीबीआई का केस कराएंगे तो ये किसी को सब कुछ कह सकते हैं। ये मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं और राजनीति में अब इनका समय आ चुका है छोड़ के जाने का। अच्छे तरीके से अपने पार्टी को देख लीजिए, रोज टूट हो रहा है और रोज इनके लोग भाजपा में आ रहे हैं, तो सब कुछ तो हो ही जाए।
जाएंगे? जब आपके पास कोई संख्या बल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो अब तो आप अपने भतीजे कहिए चाहे धुर विरोधी कहिए, अब उनको सब कुछ बना लिए हैं। उस दिन सब कुछ काहे नहीं थे जिस दिन इनके पिताजी पे केस करवाए थे? यही नीतीश कुमार है ना, जो शिवानंद तिवारी और ललन सिंह को मुख्य धार बनाकर केस कराए थे। क्यों बनाए थे जब सब कुछ है ही? तो आज उनके पिताजी को इतना साल जेल खटवा दिए, सब कुछ करा दिए, अब सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने अवसर का राजनीति करते हैं। हाँ। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही जो है नीतीश कुमार अपने इस बयान से चर्चा में बन गए थे कि उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है उनसे हमारा रिश्ता जब तक जान है तब तक चलेगा। आज 2-3 दिन के बाद नीतीश तेजस्वी सब कुछ हो गए। गलत है नीतीश जी पे, दे दे गद्दी। हाँ, सब कुछ है तो गद्दी दे दे। हाँ नहीं कहा जिन्हें गदिया हो सकता है दे दें, अब सब कुछ बोल दिए हैं। देखिए वैसे तो लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नाम का कोई चीज नहीं होता है, लेकिन अब सब कुछ बोल दिए हैं तो सब कुछ आदमी किसको बोलता है? बाल बच्चा को बोलता है कि हमारे बाले बच्चा सब कुछ है भाई, हमारे बाद यही देखेगा। है ना, यही ना बोलता है। हाँ, यही बोलता है लोग, लेकिन नीतीश जी दे दें तब ना। नीतीश जी वो भी है ना, वो भी। अच्छा, नीतीश कुमार क्या लग रहा है कि अगर हम नीतीश कुमार के इस एक कहा जाए कि इसे अब आम जनता के लिए कितना बड़ा बयान है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सियासी बयान तो है ये, और सियासत के रूप में अगर इसको देखें तो एक बहुत बड़ा बयान है कि तेजस्वी यादव ही मेरे सब कुछ है। देखिए, हो सकता है जो हम तो अगर मेरे समझ में जहाँ तक आ रही है, मेरे समझ में आ रही है कि एज ए गार्जियन वो एक गाइड दे रहे हैं अपने उत्तराधिकारी या अपने बच्चे के समान, उनके बच्चे के समान है, तो उनको एक जिम्मेवारी का एहसास दे रहे हैं कि भाई सब कुछ है, आगे आप संभालिए, अपनी जिम्मेवारी को पहचानिए, संभालिए, और उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अच्छा, यही उत्तराधिकारी वाली बात उठ रही है। उत्तराधिकारी जैसा अभी आपने बताया ना कि राजनीति में उत्तराधिकारी तो कोई होता नहीं है। अगर लोकतंत्र में, लोकतंत्र में तो आप ये देखिए कि अगर वो सही रास्ते पे चलते हैं, अब सही रास्ता सबके लिए अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नीतीश जी के लिए जो रास्ता है, जो सोच रहे हैं कि हम अपने जिसको जिम्मेवारी दे रहे हैं, तेजस्वी पर हो या जो भी हो, तो आप अगर वो मेरे रास्ता पे चलेंगे तो हम धीरे धीरे हम इनको सारी जिम्मेवारियाँ सौंपेंगे और देश का अपना जो प्रदेश का विकास करना है विकास करेंगे। तो मेरे नज़र में इससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि इसका कोई इससे ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का चीज़ है। एक तरह से कहा जाए कि ये फॉलो अप है। नीतीश कुमार से बार बार जो है यही पूछा जा रहा था कि आपने 2-3 दिन पहले ये बयान दिया है कि बीजेपी से हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मेरा बच्चा तो तेजस्वी है, तेजस्वी मेरा बच्चा है, तेजस्वी ही मेरा सब कुछ है। अब उनके मानने से क्या होगा? राजनीति उत्तराधिकारी तो ये तो जनता तय करेगी कि वो उत्तराधिकारी हैं, उस लायक हैं कि नहीं है। उनके कहने से क्या होगा? हम उनको ये नहीं मानते हैं कि उत्तराधिकारी बोल दिया हम लोग मान ले उसको। जनता नहीं मानेगी कभी, जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी उनको, इसलिए कि वो जनता के साथ छल किए हैं, जनता के साथ बहुत सारा उस तरह का काम किए हैं, लाखों लोग मर गए हैं उनके गलत नीतियों के कारण। उस पर कोई बयानबाजी उनका नहीं होता है। उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो तड़प रहे हैं, तो जनता तय करेगी कि वो उत्तराधिकारी बनेंगे कि नहीं। अच्छा, एक तरफ लोग उनको कहते हैं कि नहीं उनको कुर्सी का बहुत प्रेम है, वो जल्दी हटने वाले नहीं है, दूसरी तरफ वो उत्तराधिकारी की बात उठने लगी है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को ऐसी भी बात कही जा सकती है क्या कि नीतीश कुमार अब पीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? जैसे मीडिया में जिस तरह की बातें आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि वैसा सोच रहे हैं कि हम पीएम बन जाएंगे और इनको सीएम बना देंगे। लेकिन ये सब तय तो जनता ही करेगी। अब आने वाला चुनाव में ये पता चलेगा कि उनके उत्तराधिकारी वो सही में हैं कि नहीं है। आपको क्या लगता है भैया कि नीतीश कुमार ने जो कहा है कि तेजस्वी हमारे सब कुछ है, तो सच में सब कुछ वो मानते हैं, मान रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक नीतीश जी की बात है, उनका स्टेटमेंट कब कब बदल जाए कोई नहीं जानता। वही तो हम भी 2-3 दिन पहले बीजेपी से दोस्ती का बयान दिए थे। जी वही बात है। और कुर्सी की और जहाँ उत्तराधिकारी की बात है, उनकी वो पुश्तैनी कुर्सी है नहीं जिसका वो खुद से तय कर ले कि कौन उत्तराधिकारी है, तो वो जनता तय करेगी कि क्या है क्या नहीं। उनका बगान के जमीन थोड़ी है कि 4 पेड़ हम अपनी बेटा के देंगे, 4 पेड़ वो बेटा के देंगे, है कुछ भी कर देंगे, कार्य करना नहीं है। लेकिन मैम हमें यही लग रहा है कि वो कुर्सी नहीं त्याग सकते हैं। वो कुर्सी किसी कीमत में पकड़ के रखेंगे, चाहे अब जो हो जाए इसके लिए। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ नीति बन रहा हो कि नहीं इस बार जो है आपका बहुमत नहीं है, इस बार तेजस्वी का बहुमत है, तो तेजस्वी को बनने दे दिया जाए। बहुमत तो हमको लग रहा है कि गठबंधन में अब किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, इस बार नहीं हो पाएगा। क्या है कि दोनों पक्ष जो राजद हैं और जदयू हैं वो सही से नहीं है। दोनों का छवि किसी का सही नहीं रह गया। नीतीश जी का भी छवि अब सही नहीं रह गया है। इसलिए हम
दोनों में किसी को नहीं मानते हैं। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही देखिए कि नीतीश कुमार का बयान आया था कि नीतीश कुमार जो है हम अपने बीजेपी से रिश्ते को जो है कभी नहीं भूलेंगे, जब तक जान है तब तक हमारा रिश्ता रहेगा। 2-3 ही दिन बाद तेजस्वी के लिए प्रेम जागा, इसके पीछे क्या राजनीतिक परिदृश्य हो सकता है? असल में नीतीश कुमार एक अच्छा अंत चाहते हैं। अभी रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया, हैप्पी एंडिंग। तो ये हैप्पी एंडिंग के चक्कर में लगे हुए हैं। तो सोचे कि हमको भी कहीं का कुछ बना दिया जाता तो हम भाजपा के साथ विलय करके निकल लेते हैं। अब नहीं हुआ होगा उनका सपना पूरा, वो कहीं राज्यपाल नहीं बनाए गए होंगे, कहीं कुछ उनके साथ नहीं हुआ होगा, उनकी अपेक्षाओं पे पार्टी खरी नहीं उतरी, तो आज उनके माई बाप हो गए तेजस्वी, आज उनके उत्तराधिकारी हो गए तेजस्वी, आज उनके लिए सब कुछ हो जाएंगे, कल वरदान बन जाएंगे तेजस्वी। कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अचानक से बड़ा प्रेम जागा है तेजस्वी का, कहा कि 2-3 नहीं, अच्छा हम इसलिए अचानक बार बार कह रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन पहले हम लोग खुद इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार और बीजेपी का फिर से करीबी बढ़ेगा क्या, क्योंकि इतना मधुर बात बोल रहे हैं बीजेपी के बारे में। हाँ, लेकिन अब 2-3 दिन बाद ही तो हम लोग को सरप्राइज कर देते हैं। नहीं, हम लोग तो हमारा तो सरप्राइज जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनके बारे में क्या कहा जा सकता, कुछ भी कर सकते कभी भी। हाँ, इसलिए उनके विषय में कुछ भी बोलना बेवकूफ़ी है। उनका कोई भी जजमेंट आज तक सही है बिहार के लिए? हाँ। कोई भी जजमेंट बताइए जो सही है उनका। इतना तो गूगल पे और फोन पे में सरप्राइज कूपन नहीं देता है जितना नीतीश कुमार सरप्राइज। राज्य का राजा सही रहेगा तो प्रजा को कभी तकलीफ नहीं होगा। आज उनके राज्य में कोई भी प्रजा उनसे खुश है तो बताइए। नहीं खुश है, खुश है। आरजेडी खूब खुश है। आरजेडी के खुश रहने से पूरा राज्य, आरजेडी के भी बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं भैया। देखिए, हम जनता के बीच सारे लोग नाराज वही है ना, जिनको कुछ दे नहीं पा रहे। इनको तो देना है खाली मुख्य शेष नेतृत्व को। वो कभी दे देंगे का गृह मंत्रालय, गृह विभाग का है हमेशा रखते हैं, जब मन करे तब लोगों को शिकंजे में डाल दें। अभी के पाठक को बैठाए हुए हैं ना शिक्षा विभागी भौंकने के लिए, सुनील सिंह बोले थे ना, तो उनसे खुश जो है, मतलब वो उनके बेलचे लोग हैं, चमचे लोग हैं, वही खुश है। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, सही में उत्तराधिकारी बनाएंगे क्या? नहीं पता। अच्छा, उत्तराधिकारी सही बात है कि लोकतंत्र नहीं, नीतीश जी कल क्या बोलेंगे, 1 घंटे बाद क्या बोलेंगे, कोई नहीं जानता। अब बताइए ना, हम लोग भी कंफ्यूजन में कैमरा माइक लेके निकल जाते हैं, कुछ पूछने लगते हैं एकदम। वो अभी 1 घंटे बाद क्या चेंज होंगे अपने नहीं जानते हैं। तो हम यूनिक पर्सन मत कहिए, डिसेबल पर्सन कहिए। हम तो बोलते हैं राजनीति के चाणक्य हैं। यूनिक नहीं, चाणक्य तो नहीं। देखिए जैसे आपने बोली ना, हाँ, बुद्धिमान तो है वो, इस बात से हम भी इनकार नहीं करेंगे। आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, किसी के बारे में वो गलत बोलते नहीं। मैं तो समर्थन करता हूँ, गलत नहीं बोलते। नहीं, आजकल गलत इसलिए नहीं बोलते, तरह कर दे रहे हैं। अरे वो कौन है, अरे उसका क्या औकात है? अभी क्या बोले, बीजेपी से संबंध बढ़ा है, उसको कभी डिनाई नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ सरकार बनाए उन्होंने, तो उस समय उनके लिए मीठा था, अब तीता हो जाएंगे। जैसे अभी जनरली होता है, क्या होता है ना कि हम आपके साथ नहीं है ना, अब आज आपके साथ से हटे, कल आपका गाली देना आपको शुरू कर दिया। नीतीश जी ऐसा नहीं करते। राजनीति में, जैसे राजनीति में देखिए, राजनीति में जो है ना आमतौर पे यही होता है, है ना? आमतौर पे होता है, वही करना क्या मेरी मजबूरी है, मैं क्यों करूं? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं। अलग हटके कर रहे हैं। कुशवाहा जी के बारे में काहे बोलते हैं? क्यों कुशवाहा का था, कुशवाहा क्या था, आरसीपी क्या था? देखिए भाषा क्या उपयोग करते हैं। अरे वो था का, अरे भाई आरसीपी जो थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर थे, थोड़े इनके तरह खाली इंजीनियर थे। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से आए। उसका मतलब यही होता है, राजनीति में यही देखा जाता है कि राजनीति में सब कुछ इंसान उसी को मानता है जिसको वो अपने बात देखना चाहता है। ये लोकसभा राजनीति के आने के चलते नीतीश जी के द्वारा ये विपक्ष का प्रथम नेता होने का ये सबसे बड़ा ये था, ताकि ये ऑफर दिया जाए, ये हम बोले, ताकि हमारा ये विपक्षी दल का ये हमारा हो जाए। बाकी नीतीश जी बिहार के काम करने के लिए कभी भी हम लोग का युवा के नजर में कमी नहीं आया है। चाहे शिक्षा भी हो, ये शराबबंदी भी हो, हम लोग का ये उपेक्षा होता है कि शराबबंदी हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव पब्लिक मिल करके बंद कराया जाए, प्रशासन को दे करके। लेकिन जो भी चीज है, ये जो इनका अभी बयान जो आया हुआ है, ये बीजेपी का लोकसभा चुनाव में चाहे विपक्षी दल का नेता होने का एक चीज है, और बिहार में मजबूती में आरजेडी
स्थान लेता है हमें फुल सपोर्ट दिया जाए। ये चीज का सबसे अहम ये मुद्दा है उनका। युवा के लिए किए कहाँ है? जो भी आप बोल रहे हैं युवा के लिए, लाखों युवा अभी छठ में चल जाइए दिल्ली में, एक टिकट मिल जाएगा, सब युवे है। युवे को तो ढकेल दिए दारू बेचने में। तेजस्वी यादव युवा ना है जी, मुख्यमंत्री तेजस्वी क्या कहेंगे? उनसे बिहार बेचवा रहे हैं और नीचे के लड़कों से दारू बेचवा रहे हैं। ये यही कर रहे हैं, युवा के लिए कुछ किए हुए नहीं है। युवा कह दे कि किसी फैकल्टी में वो पास होने के बाद कहीं नौकरी ले लेता है, बड़का बड़का फीस दे के लड़का